बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर 4 कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9 जूनियर, यूनिट नंबर 1 which is fundamentals of computer. Today topic is computer hardware, page 21, 22, 23, 24, half. On page number 21, computer hardware. Students, computer hardware हम फिज़िकल कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास वो होता है जो हमें फ़िज़िकली दिखाई देता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं. सो कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू फिज़िकल कंपोनेंट डैट मेकअप अ कंप्यूटर सिस्टम. वो कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, वो फिज़िकली कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं. So hardware component of computer components of computer system are classified into input devices, system units, storage devices and output devices and memory. कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के वो क्लासीफाई होते हैं. कुछ आपके पास डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, कुछ आपके पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. आपके पास सिस्टम यूनिट आ जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं और आपके पास मेमोरी आ जाती है. सबसे पहले आपके पास क्या है? इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने ये काम करना है. सो जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को वर्क दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को काम दे रहे हैं, हम कोई भी टास्क कंप्यूटर के जिस डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, ऐसी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है. So all the devices used to feed data into the computer mean these are the devices that feeds the data, that gives the instructions to the computer system are known as the input devices. So input devices allow us to communicate with the computer. जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, फिर उसके साथ हम राब्ते में रहते हैं. सो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ जाते हैं कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं बाय क्लिकिंग द माउस बटन्स. माइक्रोफोन्स के थ्रू हम बोलते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या काम करना है. स्कैनर के थ्रू, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन. सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. सो आपके पास कीबोर्ड की आपको इमेज यहाँ पे शो हो रही होगी, जिसमें आपके पास डिफरेंट बटन्स हैं जो स्पेशल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं. और स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई द की ऑन कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. मेन कीबोर्ड पे कीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज क्यों नहीं होती? आपने ये सर्च करना है, आपने इसका आंसर फाइंड करना है और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. आपने खुद इस आंसर को सर्च करना है और अपने वर्ड्स में अपनी रफ कॉपीज़ पे लिखना है. नेक्स्ट है आपके पास कीबोर्ड आपके पास इनपुट डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं. इसमें हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर अलाउ करता है कि हम कोई भी लेटर इंटर कर दें, कोई नंबर इंटर कर दें, स्पेशल सिंबल्स. आपके पास कीबोर्ड पे परसेंटेज का सिंबल होता है, आपके पास डॉलर साइन का सिंबल होता है, स्टारिक का होता है. दीज आर कॉल्ड दी स्पेशल सिंबल्स ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम. फिर आपके पास फंक्शनल कीज़ होती हैं, F1, F2, F3, F4. दीज आर दी फंक्शनल कीज़. और फिर आपके पास कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो न्यूमेरिक होती हैं, जिस तरह से 1 2 3 4 दे परफॉर्म दे न्यूमेरिकल. फिर आपके पास ABCD में होते हैं, दीज आर दी लेटर्स. सो कीबोर्ड में आपके पास डिफरेंट बटन्स होते हैं जो स्पेशल फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है माउस. आपके पास माउस क्या है? माउस आपके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस है. मीन आप इसको हाथ से कंट्रोल करते हैं. आप क्या करते हैं? मूव करते हैं अपने हैंड को, तो आपको ये स्क्रीन पे कर्सर मूव करता हुआ शो हो रहा है. जो आपके पास वाइट कलर में आइकन होता है, दिस इज़ सेड टू बी अ कर्सर. हम इसे कर्सर कहते हैं, जो आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है. जैसे ही आप अपने हाथ को जिस एंगल पे रोटेट करते हैं, कर्सर जो है स्क्रीन पे उसी तरह से रोटेट करता है. और माउस के ऊपर आपके पास 2 से 3 बटन्स होते हैं फ्रंट पे, जो अलाउ करते हैं टू मेक दी सिलेक्शन इन द मेन्यू. मतलब आपने किसी भी चीज़ को क्लिक करना होता है, कोई भी मेन्यू को सिलेक्ट करना होता है, तो आप उस बटन को प्रेस करते हैं, उसे क्लिक करते हैं. सो दीज बटन्स आर अलाउड टू क्लिक दी मेन्यू.
टू सेलेक्ट द मेन्यू, ग्राफिक्स और ओपन फाइल्स, किसी भी फाइल्स को ओपन करने के लिए, फोल्डर को ओपन करने के लिए, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए ये बटन जो है ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है फ़ोन है, माइक्रो मीन ये ऑडियो जो है ये आपकी इनपुट लेता है, मीन आपको जो कुछ भी बोलते हैं ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। सो इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर में इनपुट करनी होती है, वॉइस मीन अपनी ऑडियो इनपुट करनी होती है। सो ये क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विच आर ट्रांसलेटेड इन द डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। सो ये ट्रांसलेट होते हैं डिजिटल फॉर्म में एक साउंड कार्ड में, किस कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस इसके थ्रू क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं और आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। सो माइक्रोफोन इज़ आल्सो सेड टू बी अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपके पास स्कैनर। सो स्कैनर इज़ आल्सो कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। मेन अब स्कैनर में आप क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, आप कोई भी इमेज जो है या फोटोग्राफ है, मैगज़ीन है, बुक है, जो भी है, आप उसको जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीन दी स्टोर दैम इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। सो आप इस इमेज को क्या कर सकते हैं, दीज एडिट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे, और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। आपके पास बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपके पास क्या है कि रीड करता है बारकोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट दैट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट कोड, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। जिस तरह से आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप उसके पीछे देखते हैं कि वो एक कोड टाइप जो है ब्लैक मतलब लाइनिंग में ना वो कोड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो बार कोड रीडर का क्या काम है कि जो भी प्रोडक्ट है वो उसका कोड जो है वो रिप्रेजेंट करना, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस। सो दिस इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन किस लिए कंप्यूटर में यूज़ होती है कि बारकोड रीडर क्या करता है, उस कोड के थ्रू उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके प्राइस को रीड करता है। और ये कंप्यूटर में किस तरह से फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, ये कंप्यूटर में इसके थ्रू हमारे पास बिल प्रिंट्स होते हैं कस्टमर्स के लिए। सो आपके पास बारकोड रीडर की जो है वो इमेज भी आपको फिगर 1 to 8 में बारकोड इमेज भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपके पास है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा तो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज़ हो रहा है। हम क्या करते हैं कि पहले तो जो हम बहुत ज़्यादा कैमरास यूज़ करते थे वो बड़े साइज़ में थे और उसको होल्ड करना या कॉस्टली भी थे, उसको मुश्किल था। लेकिन आजकल डिजिटल कैमरा जो है वो ज़्यादा जो है वो फॉर्मल वे में यूज़ हो रहा है। मीन आपके पास डिजिटल कैमरा जो होता है किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए, मीन इमेज बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है और उसको हम स्टोर करते हैं डिजिटल फॉर्म में। सो हम क्या करते हैं, इन इमेजेस को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, इसको एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी देख भी सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में उस इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं, उस इमेज को पेस्ट भी कर सकते हैं। सो डिजिटल कैमरा इज़ सीन इन फिगर 1.29। सो नेक्स्ट वन इज़ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि स्क्रीन को टच करना। टच स्क्रीन जिस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी आजकल जो है वो टच स्क्रीन्स यूज़ करें, हम अपने मोबाइल फ़ोन पे टच करते हैं किसी भी आइकन को तो वो मेन्यू ओपन हो जाता है, मीन हम उसे क्लिक करते हैं। अब बटन्स नहीं बल्कि अब हम टच स्क्रीन के थ्रू काम कर रहे हैं। हमने कोई भी मेन्यू सेलेक्ट करना होता है, हम उस पर टच करते हैं और वो मेन्यू जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। मीन जो अपने फाइल सेलेक्ट करनी है, फोल्डर सेलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट हो जाता है। सो इट इज़ अ प्रेशियस सेंसिटिव स्क्रीन दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर। इसके पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और वर्ड्स को फिंगर से टच करते हैं और टच स्क्रीन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ आजकल जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ हो रही है और हमारे टैबलेट्स पे हम जो है वो इजीली यूज़ कर रहे हैं और अब तो मोनीटर्स भी हैं वो टच स्क्रीन पे काम कर रहे हैं।